और नाम दे देना है सी और डी। अब अपने पास कितने पॉइंट मिल गए, ए बी सी डी, ठीक है, यानी 4 मिल गए। अब गोले को बराबर 12 भागों में बांटना रहता है अपने को। किसी को इतने में डाउट है अभी? हेलो मैम। एनीवन? हाँ हेलो मैम। हाँ सर। हाँ हाँ मैम ये सर। क्लास कितने बजे तक रहेगा आपका? सर मैं 40 तक ले रही हूँ, हेलो। उधर थोड़ा टाइम। हाँ हाँ सर, मैं 12:40 ठीक है, तक ले आपने रही हूँ। बता दी तो मैनेजर को। हाँ हाँ ठीक। हाँ तो 45 से बता दिए, मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर देंगे जी। हाँ 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 ठीक है। ओके ओके। ठीक है, इतने में किसी को डाउट है अभी? जितना ये बनाया अपन ने, ये कॉन्सेंट्रिक मेथड बना रहे हैं, ठीक है। किसी को डाउट नहीं, आगे चलें? सब म्यूट करके बैठ गए हो क्या? यस मैम, आगे चलिए तो। नहीं डाउट। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसको एक बार बना के भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्लियर हो रहा है, दिख रहा है ना सबको? क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये अपन ने खींची 100 की लाइन, 100 का हाफ लिया था अपन ने, ये 50। इस लाइन को दिया था ए बी और इसको दे दिया था ओ। फिर क्या किया था, यहाँ से माइनर खींचा था। माइनर कितना था अपने पास, 70 का था, तो 70 का आधा आधा यानी 35, 35 नीचे खींचना था। ये हमने ले लिया 35, 30 के आगे 5 और यहाँ पे ये पूरा 70। ये हो गई 70 की लाइन, ठीक। फिर राउंडर लेना था अपने और ये डिस्टेंस मेजर करनी थी और एक गोला बना देना था जो बी को छूता हुआ जा रहा था। इतना हो गया था। फिर इसके बाद इससे होता हुआ एक गोला बनाना था अपने को, ठीक। फिर क्या किया था हमने, इस लाइन को बढ़ा दिया था यहाँ और यहाँ, ये नाम दे दिया सी और डी। फिर इसके बाद 1 2 3 4 4 पॉइंट मिल गए। गोलों को बराबर 12 भागों में जब भी बांटना हो अपने को, तो बराबर 12 भागों में बांटने के लिए अपन क्या करते हैं, ए से ओ तक की दूरी नाप ली हमने। ए से ओ तक की दूरी नापी, ए पे रखा है राउंडर को और एक चाप इधर, एक चाप इधर, ठीक है। सेम डी से ओ तक की दूरी इक्वल ही होगी, तो एक चाप इधर रखा और एक चाप इधर रखा, ठीक है। बी पे रखा, बी से ओ तक की दूरी भी सेम है यहाँ और एक चाप यहाँ, मतलब जिस भी पॉइंट पे ए बी सी डी पे रख रहे हैं उसके दोनों ओर चाप लगाना है और नापना कहाँ तक है, ओ तक नापना है। सेम सी पे रखा और एक चाप इधर लगाया, एक चाप इधर लगाया। अब अपन देखते हैं अपने को 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट ऐसे मिल गए और 4 ये 8 4 12, यानी गोला अपना बराबर 12 भागों में बांट गया। फिर अपने को सेंटर ओ लिया था हमने, सेंटर को बस ध्यान रखना है और सारे पॉइंट मिलाते चलना है। सेंटर हमने ध्यान दिया, ये रहा सेंटर हमारा। देखो पॉइंट कहाँ मिल रहा है, एक पॉइंट तो यहाँ मिल गया, एक पॉइंट ये सेंटर मिला है तो एक ये मिल गया, यानी यहाँ से होती हुई एक लाइन खींच दो, ये हो गई। फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट हमने चेक किया और सेंटर मिलाया, देखा हमने तो ये पॉइंट यहाँ आके मिल रहा था, यहाँ से होता हुआ एक लाइन खींच दिया अपन ने। फिर एक पॉइंट यहाँ रखा और फिर सेंटर मिलाया और चेक किया तो ये वाला पॉइंट यहाँ मिल गया। सेम ये पॉइंट मिला और एक पॉइंट सेंटर मिलाया हमने, तो देखा तो ये पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे अपने आप मिल चुका है। इतना हो गया। ये हमने एक दे दिया इसको, ए को स्टार्ट किया 1 से, ये 1 हो गया। क्लियर विजिबल है ना, दिख रहा है ना कि जूम करें? और क्लियर है। ठीक है, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 1, यानी ये गोला जो था अपना बराबर 12 भागों में बट चुका है। अब इसके आगे की प्रोसेस चेक करते हैं। अब इसके बाद इसका नाम क्या था मेथड का, ये इलिप्स बनाने की दूसरी मेथड थी, पहले अपन ने पढ़ ली आज। दूसरी मेथड थी कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, यानी सकेंद्रीय, केंद्र मिलाते हुए चलना है। तो अभी तो अपने पास केंद्र नहीं मिला, तो इस मेथड में कोन दिख रहा था आगे, फिर सेन दिख रहा था यानी सेंटर, और इससे दिख रहा था कोन।
तो कोण कोण कहाँ मिलेगा अपने को? सबसे पहले अपने को कोण बनाना पड़ेगा। तो ए बी मैम सी एक डी ये क्वेश्चन है। पॉइंट। हाँ हाँ मैम इसको हाँ। जो सर्किल को 12 भागों में डिवाइड करना है, तो अगर मान लीजिए राउंडर नहीं है तो मैम? राउंडर नहीं है? तुम ड्राइंग बनाने जाओगे तो राउंडर होना चाहिए तुम्हारे पास। अरे मैम अगर बिना राउंडर के इसको 12 भागों में डिवाइड करना हो आई डोंट थिंक कि बिना राउंडर के बन पाएगा। बना सकते हो तो अच्छी एंगल से बात है। बांट लेते हैं मैम। नहीं तो वो राउंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना राउंडर के बन जाएगा। राउंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो मैम, ये जो ए आ, और बी वाली लाइन है इसको मतलब इस पे मतलब बेस मानकर वो रखते हैं, चांदा रखेंगे, वेट फिर वेट 30 ये 30 डिवाइड लेके करने को बोल रहे हो बांट ना? लेंगे। 1 2 3 4 ये जो बांटने को बोल रहे हो ये यस मैम। ये गोला बनाने को बोल रहे हो? नहीं नहीं मेरे को डिवाइड करना है एक डिवाइड करने को तो ये बोलो ना। तुम कह रहे हो गोला बनाने के लिए। गोला बनाने के लिए राउंडर की गोला जरूरत बनाने पड़ेगी। के लिए डिवाइड करने मैम। गोले के लिए बोला तुमने मे बी। राउंडर, हाँ राउंडर इसमें तो कुछ नहीं। चांदे को रखोगे उल्टा तो तुम बना लोगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 180 भी हाफ में डिवाइड हो जाएगा, 180 में ये डिवाइड हो जाएगा पूरा 360 में। ठीक है, चांदे से हो जाएगा वो। हाँ आगे चले। अभी इतने में किसी को डाउट है? आगे चले। कोई बोलना नहीं है यार, सब कोई म्यूट कर दो अपना स्क्रीन पे। ठीक है आगे चलते हैं अपन। ठीक है अब अपन चलते हैं। देखो अभी हमने क्या समझा, ये सारे डिवाइड करते बन गए ना। ए बी सी और डी, इनको छोड़ के चलना है। ठीक है, ये अपने रेफरेंस पॉइंट है ए बी सी डी, इनको छोड़ के चलना है। अब अपन ने ए ये था, बी यहाँ है, सी यहाँ है और डी यहाँ है। ठीक है, अब एक चीज सुनना इसकी शॉर्ट ट्रिक टाइप में। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, हम एक मछुआरे हैं और ये सारी यहाँ पे तालाब बनी हुई है, यहाँ पे मछलियां तैर रही हैं। अपने को दाना डालना है। यहाँ से हमने दाना डाला मछलियों के लिए, तो यहाँ जो मछलियां हैं ये दोनों किस तरफ आएंगी? किधर मुंह करके? इस तरफ मुंह करके आएंगी। ठीक है, यहाँ जो ये दोनों मछलियां हैं, अगर हम यहाँ खड़े होकर दाना डाल रहे हैं तो ये मछलियां इस ओर मुंह करके आएंगी। तो जब ये अपन ने ये मेथड में कोण पढ़ा ना, कोण ऐसे ही बनेगा। यानी ए बी सी डी को छोड़ के, तो ए बी सी डी को छोड़ के तो कोण का फेस किस तरफ होगा? स्केल को रखना है 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है ये स्ट्रेट एंगल, सीधा। ठीक है, ये रखा हमने 90 डिग्री पे, ये खींच लिया ये 90 डिग्री, और ये एक पॉइंट मिल रहा था यहाँ से खींच लिया 90 डिग्री, यानी सीधा रखना है स्केल को। ये हमने रखा 90 डिग्री, तो ये कट गया। ठीक है, यानी एक ये पॉइंट मिला। इसके आगे की लाइन को हमने मिटा दिया, एक ये पॉइंट मिल गया। फिर इसके बाद 3 नंबर पॉइंट है, ए बी सी डी तो लेना नहीं अपने को, 3 नंबर पे सेम यहाँ भी 90 डिग्री पे स्केल सेट करनी है। तो ये हमने स्केल सेट की। अर्पित यार, अर्पित अपना म्यूट करो यार, स्पीकर बार बार आवाज शो कर रहा है। इनका भी माइक ऑन है, म्यूट कर दो। हम ये और अर्पित लोगों को भैया का प्रॉब्लम जा रही। अर्पित भैया कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। फिर ये भी 90 डिग्री पे रखना है स्केल को। ये हमने रखा 90 डिग्री पे स्केल को और खींचा यहाँ से पॉइंट। तो ये लाइन यहाँ तक खींची, ये देखो यहाँ पे कटी ये दोनों लाइनें। ठीक है, याद रखना स्केल से बन जाएगा ये, एमडी की अब जरूरत नहीं है अपने को, स्केल से भी सेट हो जाएगा, बस 90 डिग्री चेक करते चलना है। सेम ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये अपन ने 2 3 पे बना लिया। ये कौन समझ में आया ना किस तरफ मुंह करेगा? हो सकता है कौन कभी गलती से अगर अपन ने यहाँ बना दिया, तो इसके लिए याद रखना कि ए से अपन ने दाना डाला तो मछलियां सारी इधर मुंह करके भागेंगी, यानी कौन का मुंह उधर नहीं होगा, इधर मुंह होगा कौन का। सेम ये चीज अपन दोनों को एक चलते हैं साथ अब नहीं जी बना पे भी। सकते मैम। कैसे? सेकंड और 12 कौन से वाला जो नंबर? है दोनों को एक साथ, सेकंड और सेकंड और 12। थर्ड वाला? नहीं, सेकंड और 12 उसके ऊपर वाला एक साथ, मतलब हाँ बना सकते ऐसे। हैं, हाँ बना सकते हैं ना, बना सकते हैं, जी बना सकते हैं। ये तो सीधी स्केल मिल रही ना ऑलरेडी जी पॉइंट। जी। ठीक है, उसकी दिक्कत है। ठीक है, डी पे अपने को बनाने की जरूरत है क्या? ये कौन? इस पे नहीं बनाते। शशिकांत और अंकित को छोड़ के कोई भी।
डी पे बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। अभी मैंने समझाया कि ये अपने रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, ए बी सी डी अपने रेफरेंस से, इस पे नहीं बनाना है, सिर्फ बनाना है 1 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर और 4 नंबर को छोड़ के, यानी 2 3 ये था। फिर इसके बाद ये भी रेफरेंस है, डी है ये, यानी इसको इस पे नहीं बनाना, यानी इस पे बनेगा। फिर ये बी, ये भी रेफरेंस था, 8 और 9 को छोड़ दिया, ये सॉरी बी को छोड़ दिया, 8 और 9 पे बनाया। फिर सी पे आया तो ये सी नंबर था, ये भी रेफरेंस है, यानी इन दोनों पे बनेगा। तो डी पे नहीं बनाएंगे, तो बनाएंगे अब इस पे। Okay. तो अब चेक करते हैं, ये भी 90 डिग्री पे पहले बनाओ। तो ये रखा अपन ने, ये वाला पॉइंट एक मिला था, इस पे रखा स्केल को ऐसी, ये हो गया 90 डिग्री। और लाइन खींची हमने यूं, ऐसी लाइन खींच गई। अब ये वाला 5 नंबर का एक पॉइंट ये मिला था, स्केल को रखना है एकदम सीधा 90 डिग्री। तो ये मिल गया एक पॉइंट यहाँ, यानी ये पॉइंट कटा यहाँ पे। मैम जहाँ पे पॉइंट फिर इसके आपने बाद किया आर का कटा हुआ है क्या? कहाँ पे? यहीं पे, यहाँ जहाँ आपने पॉइंट रखा हुआ है, पेंसिल जहाँ पे रखी हुई है वहां पे कैसे आपने रोका था, ये चीज नहीं समझा। हाँ देखो, अभी इसमें समझा रहे, ये वाले पॉइंट पे देखना, ठीक है। अभी हम जूम कर दे रहे हैं और चेक करना। हमने बोला ना 90 डिग्री रखनी, तो एक पॉइंट ये दिख रहा है, ये वाला जहाँ पे कटा है छोटे वाला गोला का, एक ये वाला पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे 6 लिखा है मैंने। यहाँ पे हमने स्केल रखी, तो ये स्केल ऐसी रखी है 90 डिग्री। यस मैम। ये ठीक है। यहाँ से मैंने एक पॉइंट लिया, ये ऐसा आ रहा सीधा जा रहा है, इतनी लाइन खींच ली। इतना क्लियर हो गया? फिर हमने देखा एक ये भी पॉइंट मिल रहा था, तो यहाँ भी सीधा रखना है स्केल को हमने ये सीधा रखी, ठीक है। और चेक किया, ये देखो ना अपने आप कट गया, है ना, ये ठीक है, ऐसे कटेगा। और जो अगर लाइनें अपन ने बढ़ा दी ऐसे ऐसे, तो उसको मिटा सकते हो बाद में, बस बीच में कटना चाहिए वो, ठीक है। अब इसका मुंह हमने इस तरफ क्यों किया? क्योंकि हमने सेम प्रोसेस इधर वाली की। यहाँ हम खड़े हैं, हमने मछलियों को दाना डाला इस ओर इस ओर, तो ये जो मछलियां थी ये इस ओर भाग के आएंगी दाने की तरफ, ठीक है। ये सारी मछलियां इस ओर, यानी इनके जो कोन होंगे ये इस तरफ होंगे, रेफरेंस बी की तरफ। सेम चीज डी वाले पे, डी वाले का कोन किस तरफ बनेगा? उधर साइड मुंह करेगा या इधर साइड मुंह करेगा कोन? नीचे साइड, नीचे साइड, नीचे साइड। यानी सी की तरफ या बी की तरफ? ये सी किधर गया? इस साइड जहाँ सी आपकी यहाँ पे पेंसिल है है, उस साइड। ये सी है और ये इधर बी नहीं, है, सी बी की तरफ। हाँ ठीक है, तो फिर वही प्रोसेस करनी है। स्केल को रखा 90 डिग्री पे, तो ये हो गई 90 डिग्री, ये खींच दी एक लाइन। फिर इसको रखा 90 डिग्री पे, तो ये रखा 90 डिग्री पे, तो एक ये लाइन खींच दी। अब चेक कर लो खुद ही, कट गया, ये कटा है बीच में, एक पॉइंट ले लिया हमने, कटा है। और जो लाइन आगे बढ़ गई थी इसको हमने हल्के से मिटा दिया। इतना क्लियर हो गया? सेम चीज इसके लिए भी करनी है। ये रखा हमने 90 डिग्री पे, ये हो गया। और ये वाला भी हमने रखा 90 डिग्री पे स्केल को, ये भी कट गया यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज अब देखो सी पे बनाना है क्या अपने को? नहीं नहीं। तो क्योंकि सी अपना रेफरेंस पॉइंट है, ए बी सी डी को नहीं लेना है, बाकी जो पॉइंट छूट रहे हैं उन पे लेना है। अब मिला 11 और 12, इनका फेस किस तरफ होगा? सी की तरफ या ए की तरफ? ये ए है, ए की तरफ, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना? बस याद रखना, कोन का अगर तुमने फेस चेंज कर दिया तो कर्व नहीं बन पाएगा। तो सी की, इसके यानी ए की तरफ मुंह करना है। तो ये अपन ने सीधा रखा स्केल और ये बनाया, ये यहाँ आया 90 डिग्री। और ये वाला चेक करते हैं, तो ये 90 डिग्री कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है। इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 90 डिग्री, ये कट गया, एक ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। सेम 12 का फेस किस तरफ रहेगा? इसके कोन का ए की तरफ रहेगा, क्योंकि ए और बी से दाना डाला अपन ने, है ना। एक ये मिल गया 90 डिग्री और एक 90 डिग्री ये मिल गया, ठीक है। ये मिला। अब चेक कर लेते हैं, ए पे कुछ भी नहीं है, बी पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ए बी सी डी अपने रेफरेंस पॉइंट थे, ए बी सी डी पे अपने को कुछ नहीं बनाना था। एक ये वाला पॉइंट, ये और ये। अभी देखो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से अपन ने कुछ भी नहीं किया? सी और डी दिख रहा है। अब इस चीज का ध्यान रखना कि अपन ने ए से लिया था ना अभी, तो ए से लेते हुए चलना है, ए से लेते हुए चलना है। ये कोने मिलाने हैं, क्योंकि मेथड का नाम था कोन सेन, यानी कोन का सेंटर लेना है। तो सेंटर ये है ना,
कोन के, ये लेते हुए चलना है और कहाँ मिलाना है, सी पे जाके इस तरह मिलाना है और इस तरह लेते हुए आना इधर। फिर यहाँ भी क्या करना है, ए वाले से चलना है, ए वाले से चलना है कहाँ पे, 2 का कोण लिया हमने और इसी तरह सेम 3 का कोण लिया हमने और ये मिलाते हुए चल रहे हैं हम। ये कोण का मुंह लिया और ये कोण का ये सॉरी सेंटर लिया और ये कोण का सेंटर लिया और कहाँ जा रहा है, देखो ये अपने आप जा रही है बी पे। फिर सेम चीज यही कोण का ये हमने लिया, ये लिया कोण का सेंटर और ये कहाँ जा रही है बी पे, यानी जो कर्व बना तो ये कर्व बना, ये रहेगा अपना डार्क कलर से। ठीक है, म्यूट ठीक है, करो यार। क्लियर हो गया ये, क्लियर हो गया ये। ठीक है, नकली बन इस गई। मेथड का नाम है कॉन्सेंट्रिक मेथड यानी सकेंद्री विधि। इसकी है इलिप्स की सेकंड नंबर विधि है। इलिप्स की सेकंड नंबर कौन सी थी, कॉन्सेंट्रिक। फर्स्ट नंबर कौन सी पढ़ाया था कल हमने, आर्क मेथड। पंकज? यानी वृत्तों की चाप विधि कल मैंने पढ़ाया था। वृत्तों की चाप विधि। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो, कल ये सबके पास होना चाहिए वरना मैं उससे मीटिंग से रिमूव कर दूंगी। कल अपन थर्ड नंबर मेथड पढ़ेंगे, फर्स्ट अपनी कंप्लीट हो गई, सेकंड कंप्लीट हो गई, कल अपन थर्ड नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या एक होना क्वेश्चन चाहिए नोट करो, ये जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं ये क्वेश्चन कल सबके कॉपी पे होना चाहिए, कल सबके कॉपी पे पहले हम होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो, कॉन्सेंट्रिक मेथड बनानी है आप लोग को। ये कितने समय बढ़ा दिया, अभी तो क्लास हाँ स्टार्ट हुई बोलिए, ना। ये मैंने स्टार्ट किया ना अभी। कितनी जल्दी बन गया, आप अभी भी तो क्लास मिनट हो गया क्लास बीच में थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस। यह है मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं दीर्घ यानी बड़ा। अभी इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, दीर्घ और लघु में? छोटे बड़े में। हाँ, मेजर में किसी को डाउट है, मेजर कौन सी एक्सिस पे खींचता है, क्लियर कर देना। मेजर मेजर पर है, एक्स वाई वाई मेजर। अच्छा मेजर पूछा थी, मेजर एक्स पे और माइनर ऊपर वाई पे। पे। ठीक है, अच्छा मैम सुनिए, मेजर एक्सिस और ये हो गई माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस नोट कर लेना, ये दी हुई है 80 mm की, और ये आप लघु अक्ष, ये कल सबकी कॉपी पे होना चाहिए। ठीक है, ये दिया हुआ है 60 mm की। थोड़ा मैम है? लघु अक्ष छोटा दीजिए, अच्छा आता है। छोटा दें तो ठीक है, 40 है ना, 40 नोट कर लेना। काहे में लघु अक्ष वेट 80 mm क्या ये दे दे दिया मैम? दिया 80 mm। आप ये मेजर है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो। हाँ वेट अ मिनट मैम, वेट 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 मैम, बात एक मिनट। मैम हम लोग क्लास का टाइम हो गया। हाँ अच्छा हाँ शांत, ठीक स्क्रीनशॉट तो कर ले, रुक लो। है। मैम थोड़ा वो बता दीजिए ना, हम्म, अरे वो जो क्या बता दें? 7.6 नहीं ली रही है उस टाइम पे F1 से 38 था जब, हाँ तो मैम 7.6 आ रहा है, लेकिन आप क्लास 8 क्लोज कर दीजिए। 8 पे लिए 8 mm पे। हेलो मैम, मैडम जी का मोबाइल है स्विच ऑफ है। 7.7 आ रहा था। 7.6 आ रहा था मैम, लेकिन आप 8 mm ली है ना। 8, 7 और 8 के बीच में टिक किया था। ठीक है, ये एग्जैक्ट 7 तो और नहीं 8 के पता बीच चलेगा में तुम्हें।
हाँ ये 7 और 8 ये बीच में लिया था मैंने, क्योंकि 7.65 से क्रॉस जा रहा है ना, तो इसलिए 7 जब अगर अपन देखते हैं तो 7.66 जोड़ के चेक कर लेना, 40 हो जाता है। 7 और 8 के बीचों बीच ले लिया था। जी मुझे लगा मैम 8 मिली तो शायद पॉइंट गड़बड़ हो जाएगी इसलिए नहीं नहीं, पूछा। देखो इस पे जब भी कहाँ गई वो मेथड, हाँ ये ध्यान रखना बस, यहाँ पे ये इक्वल आने चाहिए, ये इक्वल आएंगे ना, जी मैम। बाकी ये वाला हाँ। थोड़ा डिस्टर्ब होगा, जब पॉइंट में आता है तो डिस्टर्ब तो होगा ही, क्योंकि पॉइंट एग्जैक्ट अपन नहीं ले पाते ना स्केल से। और यहाँ पे 4 3 इनके बीच का सेम आना चाहिए, ये सेम होने चाहिए और ये सेम होने चाहिए। माइक्रोमीटर से लेके करते ठीक है, हैं। यस ये मैम। वाले मेथड नोट कर लो और अटेंडेंस दे दो हमें। कौन सी मेथड मैम? और कल एक काम करना, कल हमने बोला था डिस्प्ले के लिए कि डिस्प्ले नेम पे अपना नाम, सिर्फ नाम लिख के रखियो। वो एक कोई ओप्पो A1K करके हैं, सब लोग वो नहीं अपना वही नाम और बस ये सत्यम इलेक्ट्रीशियन, शशिकांत इलेक्ट्रीशियन, श्रेय फिटर, ये सब लोग सही है। अंकित तुम भी अपना नाम क्यों मैम? और मैम मैं भी ब्रांच सही हूँ। पे लिखो। लिस्ट आ जाएगी ना, अभी हर्ष कितने बच्चे अटेंड इलेक्ट्रीशियन, किए क्लास को, वो लिस्ट आप भेज दीजिएगा। नहीं नहीं ब्रांच वाइज देनी रहती ना अटेंडेंस, ब्रांच वाइज देनी रहती है हाँ ना, ठीक है मैम, ब्रांच आज की। ये बोल रहा हूँ बच्चों को बोल दो मैथ्स क्लास के लिए। हाँ हाँ मैम हो गया उनका, विनय सर का। अरे ठीक है, अटेंडेंस तो ले ले सर पहले बोल तो। देना। मैम ठीक है ठीक है ठीक है, अपन कल पढ़ते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये होमवर्क चाहिए कल हमें, है ना। टाइमिंग 11:30। हाँ हाँ 11:30, ठीक है।